कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, दुर्जय महारथी मद्रराज शल्य के मारे जाने पर आपके सैनिक और पुत्र प्रायः संग्राम से विमुख हो गए। महाराज, जैसे अगाध महासागर में नाव टूट जाने पर उस नौका रहित अपार समुद्र से पार जाने की इच्छा वाले व्यापारी व्याकुल हो उठते हैं, उसी प्रकार महात्मा युधिष्ठिर के द्वारा शूरवीर मद्रराज शल्य के मारे जाने पर आपके सैनिक बाणों से क्षत विक्षत एवं भयभीत हो बड़ी घबराहट में पड़ गए। वे अपने को अनाथ समझते हुए किसी नाथ सहायक की इच्छा रखते थे और सिंह के सताए हुए मृगों, टूटे सींग वाले सांडों तथा जीर्ण शीर्ण दांतों वाले हाथियों के समान असमर्थ हो गए थे। राजन, अजातशत्रु युधिष्ठिर से पराजित हो दोपहर के समय हम लोग युद्ध से भाग चले थे। शल्य के मारे जाने से किसी भी योद्धा के मन में सेनाओं को संगठित करने तथा पराक्रम दिखाने का उत्साह नहीं होता था। भारत, प्रजानाथ, भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं को जो दुख और भय प्राप्त हुआ था, वही भय और वही शोक पुनः शल्य के मारे जाने पर हमारे सामने उपस्थित हुआ। जिनके प्रमुख वीर मारे गए थे, वे कौरव सैनिक महारथी शल्य का वध हो जाने पर पैने बाणों से क्षत विक्षत और विध्वस्त हो विजय की ओर से निराश हो गए थे। राजन, मद्रराज की मृत्यु हो जाने पर आपके वे सभी योद्धा भय के मारे भागने लगे। कुछ सैनिक घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर और दूसरे महारथी रथों पर आरूढ़ हो बड़े वेग से भागे। पैदल सैनिक भी वहां से भाग खड्डेन हुए। 2000 प्रहार कुशल पर्वताकार मतवाले हाथी शल्य के मारे जाने पर अंकुशों और पैर के अंगूठों से प्रेरित हो तीव्र गति से पलायन करने लगे। भरत श्रेष्ठ, आपके वे सैनिक रणभूमि में संपूर्ण दिशाओं की ओर भागे थे। हमने देखा वे बाणों से क्षत विक्षत हो हाँपते हुए दौड़े जा रहे हैं। उन्हें हतोत्साह, पराजित एवं हताश होकर भागते देख विजय की अभिलाषा रखने वाले पांचाल और पांडव उनका पीछा करने लगे। बाणों की सनसनाहट, शूरवीरों का सिंहनाद और शंखध्वनि, इन सब की मिली जुली आवाज बड़ी भयानक जान पड़ती थी। कौरव सेना को भय से संत्रस्त होकर भागती देख पांडवों सहित पांचाल योद्धा आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, आज सत्यप्रायण राजा युधिष्ठिर शत्रुहीन हो गए और आज दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मारा गया सुनकर व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख भोगें। आज वे समझ ले कि कुंती पुत्र अर्जुन संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ एवं सामर्थ्यशाली हैं। आज पापाचारी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र अपनी भरपेट निंदा करें और विदुर जी ने जो सत्य एवं हितकर वचन कहे थे उन्हें याद करें। आज जो स्वयं ही दास्तुल्य होकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर की परिचर्या करते हुए अच्छी तरह समझ लें कि पांडवों ने पहले कितना कष्ट उठाया था। आज राजा धृतराष्ट्र अनुभव करें कि भगवान श्री कृष्ण का कैसा माहात्म्य है और आज वे यह भी जान लें कि युद्ध स्थल में अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार कितनी भयंकर है, उनके अस्त्र शस्त्रों की सारी शक्ति कैसी है तथा रणभूमि में उनकी दोनों भुजाओं का बल कितना अद्भुत है। जैसे इंद्र ने असुरों की सेना का संहार किया था, उसी प्रकार युद्ध में भीमसेन के हाथ से दुर्योधन के मारे जाने पर आज धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि महामनस्वी भीम का बल कैसा भयंकर है। दुशासन के वध के समय भीमसेन ने जो कुछ किया था, उसे महाबली भीमसेन के सिवा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। देवताओं के लिए भी दुस्सह मद्रराज शल्य के वध का वृत्तांत सुनकर आज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के पराक्रम को भी अच्छी तरह जान लें। आज संग्राम में सुबलपुत्र वीर शकुनी तथा दूसरे समस्त प्रमुख वीरियां के मारे जाने पर उन्हें शत्रु के लिए अत्यंत दुस्सह माद्री कुमार नकुल सहदेव की शक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा। जिनकी ओर से युद्ध करने वाले धनंजय, सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पांचों पुत्र, माद्री कुमार, पांडुनंदन, नकुल सहदेव, महाधनुर्धर शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे न हो। संपूर्ण जगत के स्वामी जनार्दन श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं और जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है,
उनकी विजय क्यों ना हो? कुंती पुत्र युधिष्ठिर के सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा है जो रणभूमि में भीष्म, द्रोण, कर्ण, मद्रराज, शल्य तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरपतियों पर विजय प्राप्त कर सके? सदा सत्य और यश के सागर भगवान श्री कृष्ण, जिनके स्वामी एवं रक्षक हैं, उन्हीं को वह सफलता प्राप्त हो सकती है। इस तरह की बातें करते हुए सृंजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके भागते हुए योद्धाओं का पीछा करने लगे। राजन, इसी समय पराक्रमी अर्जुन ने आपकी रथसेना पर धावा किया। साथ ही नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी ने शकुनी पर चढ़ाई की। भीमसेन के भय से पीड़ित हुए अपने उन समस्त योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने विजय की इच्छा से अपने सारथी से कहा, सूत, मैं यहां हाथ में धनुष लिए खड़ा हूं और अर्जुन मुझे लांघ जाने की चेष्टा कर रहे हैं, अतः तुम मेरे घोड़ों को सारी सेना के पिछले भाग में पहुंचा दो। पृष्ठभाग में रहकर युद्ध करते समय मुझे अर्जुन किसी ओर से भी लांघने का साहस नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे महासागर अपने तट प्रांत नहीं लांघ पाता। सारथे, देखो, पांडव मेरी विशाल सेना को खदेड़ रहे हैं और सैनिकों के दौड़ने से उठी हुई धूल जो सब ओर छा गई है, उस पर भी दृष्टिपात करो। सूत, वह सुनो, बारंबार भय उत्पन्न करने वाले घोर सिंहनाद हो रहे हैं, इसलिए तुम धीरे धीरे चलो और सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करो। जब मैं सम्रांगण में खड़ा होऊंगा और पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा, तब मेरी सेना पुनः शीघ्र ही लौट आएगी और सारी शक्ति लगाकर युद्ध करेगी। राजन, आपके पुत्र का यह श्रेष्ठ वीरोचित वचन सुनकर सारथी ने सोने के साजबाज से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथियों से रहित 21,000 केवल पैदल योद्धा अपने जीवन का मोह छोड़कर युद्ध के लिए डट गए। वे अनेक देशों में उत्पन्न और अनेक नगरों के निवासी वीर सैनिक महान यश की अभिलाषा रखते हुए वहां युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। परस्पर हर्ष में भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले उभय पक्ष के सैनिकों का वह घोर एवं महान संघर्ष बड़ा भयंकर हुआ। राजन, उस समय भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न चतुर्गिणी सेना साथ लेकर उन अनेक देशीय सैनिकों को रोकने लगे। तब रणभूमि में अन्य पैदल योद्धा हर्ष और उत्साह में भरकर भुजाओं पर ताल ठोंकते और सिंहनाद करते हुए वीरलोक में जाने की इच्छा से भीमसेन के ही सामने आ पहुंचे। भीमसेन के पास पहुंचकर वे रोष भरे रणदुर्भद कौरव योद्धा केवल गर्जना करने लगे, मुंह से दूसरी कोई बात नहीं कहते थे। उन्होंने रणभूमि में भीमसेन को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। सम्रांगण में पैदल सैनिकों से घिरे हुए भीमसेन उनके अस्त्र शस्त्रों की चोट सहते हुए भी मैनक पर्वत के समान अपने स्थान से विचलित नहीं हुए। महाराज, वे सभी सैनिक कुपित हो पांडव महारथी भीमसेन को पकड़ने की चेष्टा में संलग्न हो गए और दूसरे योद्धाओं को भी आगे बढ़ने से रोकने लगे। उनके इस प्रकार सब ओर से खड़े होने पर उस समय रणभूमि में भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे तुरंत अपने रथ से उतरकर पैदल खड़े हो गए और सोने से जड़ी हुई विशाल गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज के समान आपके उन योद्धाओं का संहार करने लगे। रथ और घोड़ों से रहित उन 21,000 पैदल सैनिकों को पुरुष प्रवर भीम ने गदा से मारकर धराशायी कर दिया। सत्य पराक्रमी भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके थोड़ी ही देर में धृष्टद्युम्न को आगे किए दिखाई दिए। मारे गए पैदल सैनिक खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सदा के लिए सो गए, मानो हवा के उखाड़े हुए सुंदर लाल फूलों से भरे कनेर के वृक्ष हों। वहां नाना देशों से आए हुए, नाना जाति के, नाना शस्त्र धारण किए और नाना प्रकार के कुंडलधारी योद्धा मारे गए थे। ध्वज और पताकाओं से आच्छादित पैदलों की वह विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर रौद्र, घोर एवं भयानक प्रतीत होती थी। तत्पश्चात सेना सहित युधिष्ठिर आदि महारथी आपके महामनस्वी पुत्र दुर्योधन की ओर दौड़े। आपके योद्धाओं को युद्ध से विमुख हो भागते देख वे सब महाधनुर्धर पांडव महारथी आपके पुत्र को लाघम कर आगे नहीं बढ़ सके। जैसे तटभूमि समुद्र को आगे नहीं बढ़ने देती, उसी प्रकार दुर्योधन ने उन्हें अग्रसर नहीं होने दिया। उस समय हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा
कि कुंती के सभी पुत्र एक साथ प्रयत्न करने पर भी उसे लांघकर आगे न जा सके। जब दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी अधिक दूर नहीं गई है, तब उसने उन अत्यंत घायल हुए सैनिकों को पुकारकर कहा, अरे, इस तरह भागने से क्या लाभ है? मैं पृथ्वी में या पर्वतों पर ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां जाने पर तुम्हें पांडव मार न सकें। अब तो इनके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई है और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन भी अत्यंत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि हम सब लोग साहस करके डटे रहें तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो, यदि अलग अलग होकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। ऐसी दशा में हमारे लिए संग्राम में मारा जाना ही श्रेयस्कर है। जितने क्षत्रिय यहां एकत्रित हुए हैं वे सब कान खोलकर सुन लें। जब शूरवीर और कायर सभी को सदा ही मौत मार डालती है, तब ऐसा कौन मूर्ख मनुष्य है जो क्षत्रिय कहलाकर भी निश्चित रूप से युद्ध नहीं करेगा। अतः क्रोध में भरे हुए भीमसेन के सामने डटे रहना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीर पुरुषों के लिए संग्राम में होने वाली मृत्यु ही सुखद है। मरण धर्मा मनुष्य को कभी न कभी अवश्य मरना पड़ेगा। घर में भी उससे छुटकारा नहीं है। अतः क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करते हुए ही जो मृत्यु होती है, यही क्षत्रिय के लिए सनातन मृत्यु है। कौरवों, वीर पुरुष शत्रु को मारकर इहलोक में सुख भोगता है और यदि मारा गया तो वह परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः युद्ध धर्म से बढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई कल्याण मार्ग नहीं है। युद्ध में मारा गया वीर पुरुष थोड़ी ही देर में उन प्रसिद्ध पुण्य लोकों में जाकर सुख भोगता है। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब राजा उसका आदर करते हुए पुनः आतताई पांडवों का सामना करने के लिए लौट आए। उनके आक्रमण करते ही अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल, विजयाभिलाषी तथा बढ़े हुए क्रोध वाले पांडव शीघ्र ही उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। पराक्रमी अर्जुन अपने त्रिलोक विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ के द्वारा युद्ध के लिए वहां आ पहुंचे। माद्री पुत्र नकुल सहदेव और महाबली सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। ये सब लोग हर्ष और उत्साह में भरकर बड़ी सावधानी के साथ आपकी सेना पर वेगपूर्वक टूट पड़े। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।